जिया, हम सब खुद को कितना समझदार और कितना सुलझा हुआ मानते हैं। इस उम्र में गलती मानी तो नहीं जाती, पर क्या तुम मुझको माफ कर सकोगे बेटा? इसमें माफी वाली कौन सी बात है माँ? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। नहीं जी, मेरी जगह अगर तुम होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये तो मैं भी जानती हूँ। आज सब्जी में क्या बनाया? मेरी मनपसंद का कुछ बनाया कि नहीं बनाया? या कि फिर ये सोच लिया कि माँ तो खाएगी नहीं? चलो बस ठीक है, बाबा की चॉइस का ही कुछ बना लेते हो। सब कुछ आपकी पसंद का बनाया मैंने। मैं जानती थी ना, तेरी माँ मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। चलिए। मिट्टी की माधो है मेरी समधन, मिट्टी की माधो। जो जैसे समझाए उसी राह चल पड़ती है। पर कोई बात नहीं, इस बार फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए जिया आसानी से अपनी सास तक पहुंच गई। अगली बार इतनी दूर ले जाऊंगी कि रास्ता नजर भी नहीं आएगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि रुक्मणी जी को मनाना भी आसान है और फुसलाना भी। जिया एक बार मनाएगी, मैं 100 बार फुसलाऊंगी, पर देवयानी को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। मम्मी। अरे डब्बो, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, मैं तुझे ही याद कर रही थी। आप तो हमेशा मुझे याद करते रहते हो। भगवान आपके हिसाब से चले ना तो मैं तो अमर हो जाऊं। क्यों नहीं होगी? अगर भगवान एक माँ के हिसाब से चलेगा, उसका बच्चा जरूर अमर होगा, मरे तेरे दुश्मन। लेकिन मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। ऐसा तुझे लगता है। सावधान रहना चाहिए डब्बो, कोई तेरा सारा राजपाट ले उड़ेगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। हाथ क्यों मलूंगी मम्मी? आप भी ना, आपकी आधी बातें तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर छोड़ो, मैं जिस लिए आई थी, चलो चलो। क्यों? खाना खाने के लिए। जिया ने ना इतना टेस्टी खाना बनाया मम्मी, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं तो रसोई में खड़े खड़े ना 1-2 कटोरी सब्जी टेस्ट करने के बहाने ही चट कर गई। चलो चलो, जिया ने ना बहुत अच्छी पनीर की सब्जी बनाई है। तेरी सास को फंसाने के लिए अटकाया जा रहा है पनीर। हैं? मेरी सास कोई चूहा है क्या जो उन्हें फंसाने के लिए पनीर अटकाएंगे? मम्मी आप भी ना कुछ भी कहते हो। मम्मी, जिया ने ना आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, चलो ना। वैसे कुछ भी कहो, जिया को सबकी पसंद का ख्याल रहता है। जिया को इस घर पर अपने राज का ख्याल रहता है, इसलिए वो सबको खाने पीने में उलझाए रखती है। और एक तू है। लो, मैंने क्या किया? तूने कुछ नहीं किया, इसी बात का तो गम है डब्बो। जब चिड़िया खेत चुग कर चली जाएगी ना, तब पीछे पछताते रहना पड़ेगा। मम्मी, मैं खेत की नहीं, खीर की बात कर रही हूँ जो जिया ने बनाई है। हे भगवान, इसे कुछ तो अक्ल दे। मैं इसके लिए दिन रात एक कर रही हूँ और ये है कि जिया की महिमा गाई जा रही है। डब्बो, तू ये खाना नहीं खाएगी बस। हाय मम्मी, लेकिन खीर बनी है, खीर। डब्बो। मम्मी प्लीज मम्मी, ऐसा मत करो। आप भी ना अजीब हो, कभी कहते हो डाइटिंग मत कर, कभी कहते हो खाना मत खा। अब मैं ना भूखी नहीं रह सकती, स्पेशली जब खीर बनी हो मम्मी। देख डब्बो, अगर हम ये खाना खाएंगे ना तो जिया की पोजीशन इस घर में और मजबूत हो जाएगी, इसलिए तू ये खाना नहीं खाएगी। कह दे हम ये खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मम्मी खीर बनी है ना। डब्बो। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं कि पेट भरेगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। बेटा, अपनी ये रेसिपी तो अपनी सास को क्यों नहीं सिखाती? अच्छा, जिया की जितनी उम्र नहीं है उतने सालों से आपको खाना खिला रही हूँ मैं। उंगलियां तक चाट जाते थे आप अपनी। खाने की खास फरमाइश होती थी, तारीफ करते करते तो आपकी जबान नहीं थकती थी तब। और आज जब बहू आ गई है घर में तो आप अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। भाई, अनाड़ी आदमी तो किसी की भी तारीफ कर सकता है। जब तक पता नहीं था कि अच्छा खाना क्या है, उसकी तारीफ करते थे। सच,
खाने की खुशबू से ही पेट भर गया। भैया कहीं ये खाना ना खाने का बहाना तो नहीं है? अरे भाई देवयानी सावित्री सब कहाँ है? अब इंतजार नहीं होता है। साहब जी, सावित्री मैडम का आज उपवास है और देवयानी बहू का पेट खराब है। बाबूजी, बड़ी बहू तो किचन में थी, खड़ी खड़ी खाना चख रही थी। इतनी जल्दी पेट कैसे खराब हो गया? अरे भाई, प्लानिंग के साथ कोई बीमार थोड़ी ही पड़ता है। बीमार तो अचानक ही पड़ता है ना। इस सावित्री जी का तो ऐसा ही है, आजकल बहुत पूजा पाठ करती हैं। लेकिन खाने का पूजा पाठ से क्या लेना देना? वो आज खाना जिया ने। आप तो इतने स्मार्ट हो मम्मी, कोई रास्ता निकालो ना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मतलब हम खीर भी खा लें और जिया की पोजीशन भी ना बने। डब्बो, तेरे रिकॉर्ड की सुई अटक गई है खीर पर, और उसके लिए ये कहावत गलत है। उसके लिए तो होना चाहिए। कहावत मत बताओ मम्मी, रास्ता बताओ। रास्ता मैं बताता हूँ, और जहाँ भी जाना है खाना खा कर जाओ। देवयानी का तो पेट खराब है, हैं? और मेरा व्रत है बेटा। तो तुम थोड़ा सा ही खा लो, और आप भी वो खा लीजिए जो व्रत में खा सकते हैं। कम से कम पानी पी लीजिए, मगर इस वक्त सबके साथ चलकर बैठिए। पर मम्मी का तो निर्लज व्रत है ना। निर्जल व्रत डब्बो। एक ही बात है। जिया ने आज कई दिनों बाद खाना बनाया है। बहुत जरूरी है कि उसे लगे कि उसका घर उसके साथ है। तो मम्मी, आप मुझे समझा रहे हो या मैं खुद ही फैसला बदल लूं? नहीं नहीं डब्बो, इस हालत में मैं तुझे खाने नहीं दूंगी। अगर तबीयत और बिगड़ गई तो देखभाल कौन करेगा बेटा? मैं देखभाल करूंगा, और देवयानी की नहीं। इस घर में किसी की भी तबीयत खराब होगी तो मैं केयर करूंगा। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे लिए सब कुछ है ये। और कोई मेरे परिवार की सुख या शांति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या सोचा मम्मी? मैं आती लेकिन आप रहने दीजिए, आप सेक्रीफाइस मत कीजिए, आपका व्रत है। देवयानी, तुम चलो मेरे साथ। खीर बची है क्या? इतनी जिल्लत, इतना अपमान मेरे हिस्से में। हे भगवान, लगता है पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किए होंगे। पर कोई बात नहीं, जहां इतना सा है वहां ये भी सही। शेखर, तुम कब आए? तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, लेकिन तुम हो कि मेरी बात का एक ही नहीं निकलती। क्यों? जब तुमने जिंदगी भर साथ चलने के लिए पूछा था तब तो यकीन किया था ना? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। हुई खुश? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हें पता है आज खाना किसने बनाया? किसने? मैंने। पता है, माँ मान भी गई, उन्होंने खाना भी खाया। आई एम सो हैप्पी शेखर। तुम ठीक कहते थे, मुझे अपना नजरिया बदलना चाहिए। आई हैव टू बी मोर पॉजिटिव। यू वर राइट, यू वर। शेखर, जल्दी आ जाओ शेखर, तुम्हारे बिना खुशी आधी हो जाती है और गम दुगना। एक्सक्यूज मी। ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? ये पानी नीचे गिर गया। ओ सॉरी 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 सॉरी। ये क्या किया आपने? अब मैं नेत्रा जी का इंटरव्यू कैसे लूंगा? कपड़े बदलने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। तो तुम मेरे शौहर के कपड़े पहन लो। मैं माली के कपड़े पहनूंगा। मेरा शौहर माली? उनको आपकी तरह धोबी होना चाहिए था। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी वॉशिंग मशीन से निकाला गया हूँ।
तुम थोड़ा रुको। क्यों? I hope I'm on time. ये यहीं आपके घर के बाहर आपकी मालिन, मैं आपके बारे में पूछ रहा था, वो ना इधर देखा ना उधर, सिर से पैर तक मुझे भिगा दिया। अब मैं वापस जाता तो देर हो जाती, इसीलिए मजबूरी में ये कपड़े पहन लिया। मालिन मेरी? हाँ, अब वैसे अब उसे डांटिएगा नहीं, भली औरत है। ये कपड़े भी मुझे उसी ने दिए। अब इंसान से कभी कभार गलती हो ही जाती है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी गलती है। मेहमान का स्वागत इस तरह किया जाता है? गलती तो है, अब जाने दीजिए, हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। अरे बारिश में भीगकर तुम्हारे होश ठिकाने नहीं, पहले चाय। मेहमान मैं रफा दफा कर रहा हूँ और आप हैं कि आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा, जाइए। बस कीजिए, ये मेरी दादी है और आपने मेरे दादाजी के कपड़े पहने हैं। क्या दादी, आप भी आते ही शुरू हो गई? बेचारे को सांस तो लेने दिया होता। दादी जी, ये आपकी दादी हैं? नमस्ते। आपको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज? ये शेखर पांडे है, बॉम्बे से आया मेरे इंटरव्यू के लिए। ओह, तो यूं कहो कि जिसने कल सचमुच गुंडों की छुट्टी कर दी। वैसे देखने में बुरा नहीं है, कॉमेडी सीन भी अच्छे कर लेता है। मैं तो कहती हूँ इसी को हीरो बना दो। वैसे दिखता बुरा नहीं है। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नमस्ते बहन जी। अरे नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जिया से मिलने से पहले आपसे बात करना चाहती थी मैं। हाँ हाँ, आप बैठिए। जी अपने कमरे में है अनसुईया जी, उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। इनफैक्ट कल रात का खाना भी उसी ने बनाया था। कोई खास बात? कुछ दिनों के लिए जिया को अपने साथ ले जाना चाहती थी मैं। जी आपकी बेटी है अनसुया जी, वो जब चाहे आपके साथ जा सकती है। हाँ, फिर भी आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। जिया ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, क्या कहेगी? मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो जाना भी नहीं चाहेगी। आखिर ये भी तो उसका घर है। देखिए भाई साहब, मैं आपके साथ घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती। जिया कुछ कहे ना कहे, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का दुख बिना कहे समझ ही जाते हैं ना। वैसे भी जिया के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से, और फिर यहाँ पूजा की वजह से जिया काफी हर्ट हो चुकी है। देखिए अनसुया जी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई हूँ तो जिया को कुछ दिनों के लिए मायके भेज ही दीजिए आप। वैसे बिना जिया के इस घर को आदत तो है नहीं। आप जिया से ही पूछ लीजिए, वो क्या कहती है। आजकल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए फिल्में एक तरह से प्लेटफॉर्म बन गई हैं, तो क्या नियर फ्यूचर आपका भी कोई इरादा है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? नो वेज, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो हमने तुम्हारे साथ बहुत बदमाशी की है, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, तुम्हें खाना खाकर जाना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारा घर तो यहाँ है नहीं। दादी क्यों ज़बरदस्ती गले पड़ रही हो? अब मेरी दादी की कमज़ोरी है, जो भी हमारे घर आता है उसे खाना खिलाकर ही भेजती है। खाना खाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो क्या है ना कि होटल का खाना खाने की आदत नहीं है। देखा? चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं,
ये पब्लिक के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी समझते हैं? आप काफ़ी आर्ट फिल्मों जैसे सवाल करते हैं। देखिए, मैं एक मेन स्ट्रीम हीरोइन हूँ। पब्लिक मेरे विचार नहीं, मेरे लव अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं। एक बात बताइए, आपको मेरी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सच कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं। सच ये है कि मैंने आपकी कोई फिल्म नहीं देखी। एक्सक्यूज मी? आई एम रियली सॉरी, पर इन सब में फिल्मों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपको फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आए हैं? एडिटर साहब ने कहा था कि अखबार के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं चला आया। नतीजा क्या होगा पता नहीं। अब जो कहेंगी मैं वही लिख दूंगा। शायद मैं इससे मिर्च मसाला भी ना लगा पाऊँ। अगर आपको मिर्च मसाले वाली कहानी चाहिए तो आई गेस आई एम नॉट द राइट पर्सन। आपसे मिलकर खुशी हुई। सच, आप बहुत ईमानदार हैं। वरना फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे लोगों की भरमार है जो बिना वजह आपकी तारीफ करते रहते हैं। ऐसे में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए। चलिए, मेरा एक ऐसा इंटरव्यू करते हैं जैसा अब तक नहीं हुआ। आपके इंटरव्यू से पब्लिक के सामने एक ऐसी नेत्रा आएगी जो आज तक उनसे छुपी हुई थी। अरे बेटा, इसे अपना घर भी तो दिखा दो। लोगों को भी तो पता चले कि नेत्रा भी एक इंसान है, इसके भी अपने सुख दुख हैं। ये झगड़ा भी करती है, प्यार भी करती है। चलिए, मैं खुद आपको अपना घर दिखाती हूँ। चलिए। सुनो, तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, बदल लेना। चलिए, इस तरह। नहीं माँ, शेखर भी यहाँ नहीं है। ऐसे में आना ठीक नहीं होगा। तो फिर पांडे जी ठीक ही कह रहे थे। क्या? यही कि आप जिया से पूछ लो, वो जाएगी नहीं। तू तो बिल्कुल अपने ससुराल वालों की हो गई है। आज शेखर यहाँ होता तो वो तुझे जाने देता? नहीं। अब वो यहाँ नहीं है तब तू आना नहीं चाहती? जिया, तेरा और हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया है। माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? ठीक है, मैं शेखर से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाय जिया। शेखर, माँ आई है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैं चली जाऊँ? बिल्कुल चले जाओ। अच्छा ना, जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। पर तुम कब आ रहे हो? कुछ तय नहीं है, जैसे काम खत्म होगा वापस आ जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी वो नकचढ़ी एक्ट्रेस कैसी है? वो इतनी नकचढ़ी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। अच्छी इंसान है। कल रात को कुछ और थी और आज सुबह कुछ और है। जी, कभी कभी हम लोगों के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। शेखर, जस्ट अ सेकंड। आओ, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाती I'll follow you। शेखर, तुम हो कहाँ? जी, मैं नेत्रा के घर में हूँ, मुझे अपना घर दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूँगा, ओके? बाय। जिया, जिया क्या बात है? शेखर ने मना कर दिया या तू आना नहीं चाहती है? क्या बात है, बोलना। शेखर बदल तो नहीं जाएगा ना माँ? जिया, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। साथ रहते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि हम साथ हैं। पता नहीं क्यों अचानक हैदराबाद चला गया। कब लौटेगा मालूम नहीं। माँ, शेखर मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? शेखर मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना?